एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के एक नए चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। हमारा जो नया चैप्टर है वो है डुप्लीकेटिंग, चैप्टर नंबर 16। अब हम बात करने जा रहे हैं डुप्लीकेटिंग पर। देखिए डुप्लीकेटिंग क्या है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हम ये जानेंगे इस लेक्चर में कि डुप्लीकेटिंग होता क्या है। तो देखिए डुप्लीकेटिंग क्या होता है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है कॉपिंग चैप्टर। कॉपिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमें फॉर फ्यूचर रेफरेंस अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी स्टोर करके रखनी रहती है। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट की दो से तीन आप कॉपीज रखते हो। ठीक, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, उसके मेथड्स पढ़े थे। उसी तरीके से डुप्लीकेटिंग भी है। डुप्लीकेटिंग बहुत अलग नहीं है। डुप्लीकेटिंग का भी मतलब होता है उसकी कॉपी ही करना, पर ये कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग दोनों अलग होते हैं। देखिए, कॉपिंग जनरली रिफर्स टू ऑब्टेनमेंट ऑफ अ सिंगल कॉपी टू बी केप्ट इन द ऑफिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि कॉपिंग क्या करता है, या तो सिंगल कॉपी होती है या तो डबल कॉपी होती है। ठीक है, उनकी कॉपी करके आप फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफिस में स्टोर करके रखते हो। बट हमारी डुप्लीकेटिंग क्या है? डुप्लीकेटिंग रिफर्स टू ऑब्टेनमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज टू बी सेंट टू सेवरल पर्सन्स। यानी कि हम ये कॉपीज़ क्यों करते हैं? ये कॉपीज़ करते हैं जब हमें एक अच्छी संख्या में क्या करना रहता है, लोगों को वो चीज़ सेंड करनी रहती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पोस्टर्स हो गए। पोस्टर्स, अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या किसी चीज़ का हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो एक पोस्टर हमने तैयार किया, एक पोस्टर की कॉपी हमने क्या कर दी, उसको स्टोर करके रख दिया। अब वही पोस्टर हमें सब जगह दिखाना है, तो एक पोस्टर से तो काम बनेगा नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हम उसकी डुप्लीकेटिंग करते हैं। और फिर उस डुप्लीकेटिंग को सभी पर्सन्स में हम सेंड कर देते हैं। वो होती है आपकी डुप्लीकेटिंग। आई विश आपको ये समझ में आया होगा कि डुप्लीकेटिंग और कॉपिंग क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें। हाँ, काम दोनों का एक ही है, बट अलग अलग काम करती है। कॉपिंग हम सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोटो कॉपी करते नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी फ़ोटो कॉपी कर ली, फॉर फ्यूचर रेफरेंस स्टोर करके रख लिया। ठीक, लेकिन डुप्लीकेटिंग क्या होती है? डुप्लीकेटिंग जब हमें बहुत ही ज़्यादा 15, 20, 60, 70, 80, 100, 1000, 1500 इतने लोगों को सेंड करना रहता है। एक ही कॉपी सेंड करनी है, एक ही न्यूज़, एक ही इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उनके लिए हम डुप्लीकेटिंग का मेथड यूज़ करते हैं। ये था आपका डुप्लीकेटिंग। अब ज़रा बात कर लेते हैं कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग के कुछ डिफरेंस के ऊपर। तो देखिए, कॉपिंग और डुप्लीकेटिंग में क्या डिफरेंस है। कॉपिंग हमारा क्या होता है, ये एक सिंगल कॉपी होती है, या तो फिर सिंगल या डबल कॉपी, दो से ज़्यादा आप कॉपीज़ नहीं करते हो। लेकिन डुप्लीकेटिंग में क्या होता है, डुप्लीकेटिंग में आपको नंबर ऑफ कॉपीज इसकी ज़्यादा होती है। ठीक, एक डिफरेंस समझ में आया। सेकंड डिफरेंस क्या, कॉपिंग में हमारा क्या रहता है, कॉपिंग में हमारा मैकेनिकल इसको कॉपिंग को आप हाथ से भी कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो, दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हो। ठीक, लेकिन डुप्लीकेटिंग में क्या होता है, डुप्लीकेटिंग में आप मशीन्स का ही यूज़ करते हो। कोई इंसान इतने 1000, 1500 एक ही चीज़ को नहीं लिख पाएगा। ठीक, तो उसके लिए आप डुप्लीकेटिंग ही यानी कि मशीन्स का ही आप यूज़ करते हो। ठीक, आई विश आपको ये समझ में आया हो। कॉपिंग का मतलब होता है, कॉपिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो फ्यूचर रेफरेंस के पर्पज़ से किया जाता है। लेकिन डुप्लीकेटिंग जब आपको एक ही इन्फॉर्मेशन 1000 लोगों में, बहुत सारे लोगों में पहुंचानी रहती है, तो आप डुप्लीकेटिंग का यूज़ करते हो। ठीक, और ओरिजिनल लेटर्स की बात करें, ओरिजिनल लेटर्स यानी कि अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसकी मैंने कॉपी की, तो कॉपी आपने फ़ोटो कॉपी करके किनारे रख दिया। लेकिन अगर मुझे वही जैसे पोस्टर्स हो गए, पोस्टर्स मुझे देना है, तो क्या मैं उसकी फ़ोटो कॉपी सबको सेंड करूँगी? मुझे पूरा जिस तरीके से पहले ओरिजिनल कॉपी है उसी के तरीके से मुझे सभी को सेंड करना होगा। तो डुप्लीकेटिंग में क्या रहता है, डुप्लीकेटिंग में आपकी ओरिजिनल कॉपीज़ ही सेंड की जाती हैं। ठीक, आई विश आपको ये समझ में आया हो कि डुप्लीकेटिंग क्या होती है, कॉपिंग क्या है और डुप्लीकेटिंग क्या है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हमारे डुप्लीकेटिंग के मेथड्स के ऊपर। आई विश आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी हम लोगों का गूगल मीट पर लाइव क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं।
अभी भी आपके पास चांस है अपना कोर्स कवर करने का। 3rd बैच लास्ट बैच है हमारा जो रन कर रहा है। जाइए जल्दी से रजिस्टर कराइए, हमसे कनेक्ट होइए और अपना कोर्स कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।